फिल्म की शुरुआत नॉर्मन नाम के एक लड़के से होती है जिसे हमेशा लगता था कि अंतरिक्ष में एलियंस जरूर होंगे और वह एक दिन इसका सबूत लाएगा। दूसरी ओर एक दूर की गैलेक्सी में जोल थर्ड नाम का एक खतरनाक विलेन था जिसके पास एक शक्ति थी जिससे वह लोगों के दिमाग पर नियंत्रण कर सकता था। उसने अपनी एक रोबोट सेना बना ली थी और अब वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन इंटरगैलेक्टिक पीस फोर्स के नायकों ने उसे रोकने के लिए तैयारी कर ली थी। उनके नेता मैक्स थे जो एक समझदार और बूढ़े एलियन थे जो अपने अंतिम मिशन पर थे। उनके साथ गस और सोफी भी थे। वे किसी तरह जोल थर्ड के योजना को विफल करने में सफल हो गए, लेकिन जोल थर्ड ने उन्हें देख लिया और अपनी रोबोट सेना से उनका पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए सोफी ने अपने जहाज को वर्म होल में डाल दिया जिससे वे एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गए, लेकिन जोल थर्ड भी उनके पीछे आ गया। अब हम वापस पृथ्वी पर आते हैं जहां नॉर्मन हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट हो गया था। किसी तरह वह समय पर पहुंच गया, लेकिन वहां माइक नाम का एक लड़का उसे परेशान करने की कोशिश करता है। नॉर्मन की दोस्त शार्लिन उसे बचा लेती है। इसी दौरान एलियंस का जहाज वर्म होल से निकलकर सीधे धरती पर गिर जाता है क्योंकि उनके जहाज का ईंधन खत्म हो रहा था। तभी उसकी नजर स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है जो बच्चों को डांट रही थी। जोल थर्ड उसके दिमाग में घुसकर उसे नियंत्रित कर लेता है। इसी बीच मैक्स और उनकी टीम नॉर्मन के दिमाग तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने नॉर्मन के नर्वस सिस्टम से खुद को कनेक्ट कर लिया ताकि वे उसके कार्यों को नियंत्रित कर सकें। अब नॉर्मन जो कर रहा था उस पर उसका खुद का कोई नियंत्रण नहीं था। उसके दोस्तों को लगने लगा कि वह पागल हो गया है। परेशान होकर नॉर्मन वॉशरूम चला जाता है जहां उसे अपने दिमाग में एलियंस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर सच में एलियंस हैं और जोल थर्ड उन्हें पकड़ने के लिए आया है। शुरुआत में वह बहुत खुश होता है कि उसकी थ्योरी सही निकली, लेकिन तभी शार्लिन आ जाती है। इससे पहले कि नॉर्मन उसे कुछ बता पाए, उनके शिक्षक मिस्टर एंडरसन आकर कहते हैं कि नॉर्मन को प्रिंसिपल के पास ले जाना होगा क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। वहीं प्रिंसिपल, जो अब जोल थर्ड के नियंत्रण में थी, इंसानों की चीजों को देखकर हैरान थी। जब एंडरसन नॉर्मन को प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं तो मैक्स और उसकी टीम को समझ आ जाता है कि असल में यह प्रिंसिपल नहीं बल्कि जोल थर्ड है। वह नॉर्मन को वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन जोल थर्ड भी समझ चुका था कि नॉर्मन के अंदर एलियंस छिपे हुए हैं। वह एंडरसन और एक अन्य शिक्षक को भी अपने वश में कर लेता है और नॉर्मन को घेर लेता है। अब नॉर्मन को क्या करना चाहिए? क्या वह अपने अंदर छिपे एलियंस की मदद से खुद को बचा पाएगा? और क्या मैक्स और उसकी टीम जोल थर्ड को रोक पाएगी? तभी एलियन टीम की सदस्य सोफी नॉर्मन की मदद करती है और किसी तरह वह स्कूल से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस भागदौड़ में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि शिक्षक उसे पकड़ पाते, शार्लिन एक गोल्फ कार्ट में उसे बिठाकर वहां से भगा ले जाती है। रास्ते में नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे कुछ एलियंस उसके दिमाग में हैं और वे एक खतरनाक विलेन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शिक्षक फिर से उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन सोफी एक बार फिर नियंत्रण लेकर नॉर्मन को बचा लेती है। वहीं जोल थर्ड अपने योजना के बारे में शिक्षकों को बताता है। उसे स्कूल में एक ट्रांसमीटर बनाना था ताकि वर्म होल के दूसरी तरफ खड़ी अपनी रोबोट आर्मी को बुला सके, लेकिन ट्रांसमीटर को सही तरीके से सक्रिय करने के लिए उसे वर्म होल के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी जो केवल मैक्स और उसकी टीम के पास थे। इसलिए उसे नॉर्मन को पकड़कर वापस स्कूल लाना था। फिर वह प्रिंसिपल के जरिए सभी बच्चों को घर भेज देता है ताकि वह आराम से अपना ट्रांसमीटर बना सके। इसी दौरान नॉर्मन और शार्लिन को पता चलता है कि प्रिंसिपल स्कूल में मेटल वायर और बैटरियां इकट्ठा कर रहे हैं। मैक्स को समझ में आ जाता है कि जोल थर्ड सच में ट्रांसमीटर बना रहा है। एलियंस नॉर्मन से कहते हैं कि उन्हें वापस स्कूल जाना होगा ताकि जोल थर्ड का प्लान फेल किया जा सके। नॉर्मन के दोस्त भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे स्कूल में घुसते हैं तो देखते हैं कि टीचर्स अभी भी ट्रांसमीटर बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मौका देखकर बच्चे स्कूल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका सामना अपने टीचर्स से हो जाता है। उनसे बचने के चक्कर में सब अलग अलग हो जाते हैं। एलिस और शार्लिन सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती हैं और कैमरों से नॉर्मन और फ्रैंकी को गाइड करने लगती हैं। फिर उन्हें जोल थर्ड के असली प्लान का पता चलता है कि वह बेसबॉल कोर्ट में ट्रांसमीटर बना रहा था। सोफी सबको अलर्ट करती है कि अगर जोल थर्ड ने सिग्नल भेज दिया तो उसकी रोबोट आर्मी धरती पर आ जाएगी और इंसानों को कंट्रोल कर लेगी।
फ्रेंकी, जो एक कंट्रोल जीनियस थी, सोचती है कि ट्रांसमीटर में एक वायरस अपलोड कर दिया जाए ताकि वह खराब हो जाए। इसमें उसकी मदद करता है। गस, जो एलियन टीम का सदस्य था, को अब बस वायरस ट्रांसमीटर तक पहुंचाना था। नॉर्मन इस बात को शार्लिन और एलेक्स को बताने जाता है, लेकिन तभी मिस्टर एंडरसन उसे पकड़ लेते हैं। फ्रेंकी वायरस लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन नॉर्मन पकड़ा जाता है और उसे जोल थर्ड के सामने ले जाया जाता है। जोल थर्ड मैक्स से कोऑर्डिनेट्स देने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है। तब जोल थर्ड नॉर्मन के दिमाग में अपने छोटे छोटे मिनी रोबोट्स भेज देता है ताकि वह मैक्स के जहाज से कोऑर्डिनेट्स निकाल सके। रोबोट्स नॉर्मन के दिमाग में जाने लगते हैं। इस बीच शार्लिन और एलेक्स का सामना एक और शिक्षक से हो जाता है, लेकिन किसी तरह वे स्कूल के बैकस्टेज रूम में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मैक्स नाम का एक लड़का मिलता है जो पहले सभी को बुली करता था, लेकिन इस समय वह डर के मारे वहां छिपा हुआ था। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वे शिक्षक का ध्यान भटका सकते हैं और नॉर्मन को बचा सकते हैं। इसी दौरान जोल थर्ड के रोबोट्स मैक्स के जहाज तक पहुंच जाते हैं और PS फोर्स के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट्स बहुत ताकतवर होते हैं और जल्दी ही एलेक्स को समझ में आ जाता है कि उन्हें हराना आसान नहीं होगा। तब गस सोफी को बताता है कि रोबोट को डिसेबल करने का तरीका क्या है। जैसे ही वे उस पर सही जगह हमला करते हैं, रोबोट काम करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ फ्रेंकी चुपके से बेसबॉल कोर्ट की छत तक पहुंच जाती है और ट्रांसमीटर में वायरस डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा रोबोट नॉर्मन को पकड़ लेता है। तभी मैक्स और उसकी टीम प्लाज्मा गन लेकर आ जाते हैं और रोबोट का शरीर नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसका सिर और हाथ अभी भी काम कर रहे थे और वह जोल थर्ड को एक एक करके कोऑर्डिनेट्स बताने लगता है और अपने लोगों को ट्रांसमीटर तुरंत चालू करने का आदेश देता है। अब एलियंस को डराने के लिए वे दिखावा करने लगते हैं कि शार्लिन एक सुपर हीरो है जो धरती को बचाने आई है। हालांकि उनका भेद जल्दी ही खुल जाता है और टीचर्स के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट्स धरती के करीब आ रहे थे। नॉर्मन जल्दी से सोफी से मदद मांगता है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा क्योंकि एलियंस ज्यादा मदद नहीं कर सकते। अगर नॉर्मन कुछ नहीं करता तो रोबोट्स धरती के हर इंसान को कंट्रोल कर लेंगे। उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं कि उसे बस वायरस अपलोड करना है। यह सुनते ही नॉर्मन तुरंत आगे बढ़ता है। इसी बीच जोल थर्ड अपने रोबोट्स को धरती को बचाते हुए कंप्यूटर तक पहुंचा देता है, लेकिन जैसे ही वह वायरस अपलोड करने लगता है, एक टीचर उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। अब नॉर्मन कंप्यूटर से लटक रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके किसी तरह वायरस अपलोड करने में सफल हो जाता है। जैसे ही वायरस ट्रांसमीटर में जाते हैं, वह अचानक बंद हो जाता है और मदरशिप के साथ साथ सभी रोबोट्स भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके दोस्त खुशी से चिल्लाने लगते हैं और मैक्स भी नॉर्मन का धन्यवाद करता है। तभी पूरी मशीन टूटकर गिरने लगती है, लेकिन नॉर्मन सही सलामत वहां से बच निकलता है। गुस्से में जोल थर्ड अपने टीचर्स को नॉर्मन को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन अब वे भी उसके नियंत्रण से बाहर आ चुके थे। नॉर्मन मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। बाहर पुलिस आ चुकी थी, लेकिन नॉर्मन और उसके दोस्त उन्हें कुछ नहीं बताते। वे बस इतना कहते हैं कि यह सब प्रिंसिपल की वजह से हुआ, जो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। एलेक्स इस पर एलियंस के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोचता है, लेकिन मैक्स नॉर्मन से उसे रोकने को कहता है। वह समझाता है कि इंसान अभी एलियंस की सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं है। फिर सब तय करते हैं कि वे इस राज को अपने तक ही रखेंगे। जब सही समय आएगा तो वे खुद जोल थर्ड को रोकेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मन और उसके दोस्त एलियंस को अपने शहर घुमाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।